मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद सावित्री ठाकुर भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर को मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल आगमन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने न्यूज़ से खास बातचीत में पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए वो कार्य करेंगी। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, महिला और बाल विकास मंत्रालय मिला है आपको, और इसके साथ साथ देखिए आप दूसरी बार सांसद है और पहली बार मंत्री बनी मोदी कैबिनेट में। मैं धन्यवाद दूंगी मोदी जी को। एक ऐसी महिला को उन्होंने लिया है जो एक 60-70 घर की बस्ती की रहने वाली, जो एक छोटी सी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, मैं धन्यवाद दूंगी। और जो मेरे को जो काम सौंपा है, मैं पहले भी मतलब समाज सेवा के माध्यम से मैं महिलाओं के बीच में काम कर चुकी हूँ, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे को बिना बताया एक तो मंत्री बना दिया और बिना बताए विभाग भी दे दिया। मेरे को खुशी है, धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा विभाग दिया। आपको पीएमओ से फोन आया था तभी विश्वास नहीं बता रही थी? हाँ, नहीं, उसमें हमको ये नहीं, हम तो मोबाइल ऑफ करके बैठे थे। रोज परेशान में सोई थी। उसके बाद मेरे को लैंडलाइन पे फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि आपका फ़ोन मोबाइल ऑन करो। तब मैंने ऑन किया, फिर फ़ोन आया कि आपको चाय भी बुलाया है, तब पता चला। आज पारंपरिक वेशभूषा में आप दिख रही हैं, जैसा वहाँ आपका देखो क्या है, हम मध्य प्रदेश पूरे देश में मात्र आदिवासी महिला एक है मंत्री, और हमारे मध्य प्रदेश से 2, एक दुर्गादास बीके जी और एक मैं हूँ। तो हम लोग आदिवासी का नेतृत्व करते हैं, तो हमको हमारी पहचान नहीं भूलना चाहिए। इस कारण से मैं आई थी। पर हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और कहीं पदों पे रह चुके हैं, माननीय जटिया जी, उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस कारण से हम थोड़े श्रद्धांजलि देके और वो पुष्पांजलि देके वही कार्यक्रम को निरस्त किया। तो हमारा आज पार्टी ने सबका 5 ही मंत्रियों को सम्मान रखा था, तो कार्यक्रम एक जगह निरस्त किया गया। पार्टी का देखिए शांतिपूर्वक कार्यकाल महिला बाल विकास का, तो मध्य प्रदेश में किस तरह के विकास होंगे, चूंकि आप आपको मंत्री बनाया गया, हालांकि पूरे देश के लिए आप विकास के काम करने जा रहे हैं। देखो, हम हमारे मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि तीसरी बार के प्रधानमंत्री है, और 10 साल में जो काम किए हैं उन्होंने, आज हमको वो देखने के लिए नीचे मिलते हैं। उन्होंने इतने अच्छे काम किया कि जहाँ पर मैं जब चुनाव लड़ रही थी, मैं जब गांव-गांव जा रही थी, तो महिलाएं यही बोल रही थी कि आप चुनाव नहीं करवाना चाहिए, माननीय मोदी जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो महिलाओं में बहुत उनके प्रति सम्मान है, और जो योजनाएं जो बनाई है जो गरीब गाँव के लिए, वो लोगों में बहुत लोगों में उनके प्रति सम्मान है। जो मोदी जी ने चिंता करी गरीब लोगों की, जो कि स्वास्थ्य की, और मध्य प्रदेश ने पहले लाडली बहना, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लखपति बहना बनाने का निर्णय लिया है। हमारा जहाँ तक महिला बाल विकास मंत्रालय है, हम जो आंगनवाड़ियाँ जो है हमारी, उन पे जैसे मेरा धार जिला आता है, वहाँ पर 18,000 बच्चे कुपोषित थे। अब मात्र हम 3800 बच्चे रह गए हैं। तो उनमें से हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे और जल्दी से वो अच्छे, मतलब उनको कुपोषित से मुक्त करें। और अब हमने एक संकल्प लिया है कि हम आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम 1-1 लाख रुपए जो उस श्रेणी में जो आएगी आंगनवाड़ियाँ, उनको 1-1 लाख रुपए देके जो बच्चों के लिए खेल खिलौने, उनके माध्यम से क्या क्या चीज़ हम उपलब्ध करवाएंगे, इसके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और आंगनवाड़ियाँ सक्षम बने। आदिवासी वर्ग को भी काफ़ी उम्मीदें हैं सावित्री ठाकुर से, चूँकि केंद्रीय मंत्री बनी है वो। आदिवासी देखो बहनों के, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, एक बात बता दूं कि महिलाओं को पहले महिलाएं बोलती नहीं थी। मैं ऐसी एक महिला थी जो माइक पे, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाती, माइक पर तो बड़ी बात है मेरे लिए। तो महिलाएं नहीं आती थी, पर जब से भारतीय जनता पार्टी ने 50% का आरक्षण दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी में अब महिलाएं जो आदिवासी बहनें हैं, आप जरूर से देखेंगे कि उनमें इतना परिवर्तन आया, क्योंकि वो आज नेतृत्व करने लगी है। एक मैं भी हूँ तो आज देश का नेतृत्व कर रही, तो महिलाएं आज आगे आई है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं की चिंता की है, जो नारी वंदन बिल पास करके महिलाओं का जो सम्मान बढ़ाया है,
वो महिलाएं ने उनकी बहुत शुभचिंतक है और बहुत महिलाओं को ये लगा है कि नहीं, आज मोदी जी ने आज इतना आरक्षण हमको दे के ये साबित कर दिया। और बहनों को लखपति बनाने का जो निर्णय मोदी जी ने लिया, बहुत सारी महिलाएं अपनी बचत करके और अपना खुद का रोजगार, आज वो खुद रोजगार लेने के लिए वो कर रही थी, आज वो दूसरे को रोजगार दे रही है। तो बहनों में बहुत परिवर्तन हुआ है। बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया। एक चीज़ और थी, तो इंडी गठबंधन लगातार सवाल उठाता है मैम कि ये जो एनडीए गठबंधन है वो नहीं चल पाएगा। खड़गे जी ने भी एक सवाल उठाया है कि ये जल्दी टूटने वाला एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन बनेगा, बाद में सरकार बनाएगी। देखो, वो कुछ भी बोलते हैं। वो चुनाव जब बोलते थे हमारे यहाँ का, वो जो मेरे सामने आ रहा वो कहीं ईवीएम करा, पूरे देश में ईवीएम करा, उनका कुछ भी नहीं कह सकते। वो कब क्या बोलो, हारने के बाद ईवीएम सही हो जाता है। हाँ, वो जीतते हैं तो वो सही होता है, हम जीतते हैं तो खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ सावित्री ठाकुर जी, जो केंद्रीय मंत्री बनी, राज्य मंत्री, महिला और बाल विकास विभाग इनको मिला है। इनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के भी विकास के कार्य बाकी हैं उनको किया जाएगा। आगे भी पूरे देश में महिलाओं के पक्ष में और जो बालक हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके भी पक्ष में लगातार विकास के कार्य किए जाएंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि जब इनको कैबिनेट, जब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद में इनको जगह मिली है, तो कितना काम आगे बढ़ता है। कैमरा मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ 8 भोपाल। हमारे साथ